ठीक है, सभी लोग जल्दी से इस आंसर बताएं क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है, यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा, बात नहीं, यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-y दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? आंसर बताएं, आंसर बताएं भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं जाएगा। हाँ बताओ, आंसर बताओ इसका। लिखा हुआ है, यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात जो है 9:10 है, तो पूछा x की वैल्यू बताओ। बताओ भाई, पेन चलाओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चार्ज है लैपटॉप हो? हाँ, इसका आंसर बताओ। किसी का आया आंसर? चलो भाई देखो, अच्छा एक बात बताओ, यदि व्यक्तियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुणा करोगे तो कार्य के बराबर होता है। इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिए। m1 हम यम ही मान लेते हैं, हम m1 अच्छा मान लेते हैं आपके हिसाब से। वैसे जब इक्वेशन 2 बनेगी तब m1 इंटू d1/w1 लिखते हो क्या? इसे आप ये नहीं लिख सकते हो, m1 इंटू d1 बराबर w1? क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, ये तो लिखा हुआ है। तो भाई हम ऐसे लिख लेते हैं x-1, देखो पेपर में पूछा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना है, और x+1, ठीक है। ये क्या हुआ, आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बराबर क्या होगा, टोटल कार्य। ठीक है, इसके बाद ही पहली इक्वेशन हो गई, अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद दूसरा दूसरा क्या दिया है, दूसरी लाइन दी है x+2 यानी आदमियों की संख्या, और गुणे, जब कोई निशान बीच में नहीं हो तो गुणे का निशान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x-1। क्या हम इसको ऐसे लिख लें? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। कार्य बराबर कार्य बराबर कार्य, पहली लाइन का कार्य, दूसरी लाइन का कार्य। अब बताओ, किसी को समस्या हो तो बताओ। लिखा है ना? ओ ठीक है, चला गया क्या? कहाँ आ गए हम? कौन सा कार्य था, क्वेश्चन था? और ठीक है, अब बताओ, इस यहां तक किसी को दिक्कत बताओ। अब एक बात बताओ, आप गुणा घटाना कुछ मत कीजिए, आप x की वैल्यू रखो जहां पे 9 सेटिस्फाइड कर जाए ऊपर लाइन में, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। अब एक बार 5 रख के देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 में से एक जाएगा 4, और 5 में से एक जाएगा 5 में एक 6, तो कितना हो जाएगा, तो चौक 24 हो जाएगा ना। तो ऊपर ऐसे 24 लिख लें, ठीक है। हमें 9/10 लाना कैसे है, और नीचे भी फिर 5 रखोगे तो 5 2 7, और 5 में से एक जाएगा 4, तो 7 चौक 28। क्या इसको काटोगे तो क्या 9/10 आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगली वाली ले भाई क्वेश्चन, अगला वाला लो। अगला जब लोगे तो क्या लिखोगे, 6, तो 6 से एक जाएगा, बचेगा कितना, 5, और ऊपर 6 से एक जाएगा, 6 में एक जुड़ेगा 7, तो 7 बचे 35। ठीक है, तो ऊपर आएगा 35 और नीचे कितना आएगा, 6 2 8 और 4 8, 8 पंचे 40। अरे भैया, ये 6 2 8 और आप 5, 8 पंचे 40, तो 35/40 होगा। क्या किसी के पहाड़े में 35/40 आता है? ऊपर 9 आना चाहिए, 5 से 35, 5/40, और किसी से कटता है 5 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं, यानी आंसर ये भी नहीं है। तो आंसर अगला चेक करो भाई, अगला वाला कौन सा, 7 है, तो 7 में से एक जाए कितना बचेगा, 6, और 7 में एक जोड़ोगे 8, 8 छंग 48, और
और नीचे कितना आएगा, तो क्या कटेगा, काटो भाई, किस के ऊपर 9 आएगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। लास्ट वाला चेक करो भाई, पेपर रखो, ये तो होना चाहिए। फिर 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, ऊपर 63 आएगा, सभी का 63 आ रहा है, और नीचे कितने आएगा, यही आपका आंसर है 7 9 सती नहीं नहीं आएगा। फिर ये ऊपर का गुणा गलत किए क्या आप लोगों ने, ऊपर आएगा 8 2 10, सॉरी 7 और 9 63 आ रहा, तो क्यों चेक नहीं हो रहा, कोई ना कोई ऑप्शन तो मिलना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो भाई, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो 70 ही लिखा था, 90 लिखा था। अच्छा सर, अच्छा, तो ऊपर कितना है 63, और नीचे कितनी बार जाएगा, 7 9 63, 9/10 आ गया, यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर होगा, देखो इसमें यदि आप किस गुणा भाग कराओगे तो आपकी ये द्विघात समीकरण बनेगी, फिर आपको टेंशन होगी, सीधे यहाँ पे वेरिएबल आपके आंसर दे, उसी पुट कर लो, आंसर ले लो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसको हमने ऑप्शन से लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर ऑप्शन लगाया, उठा के रख लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पेपर में कोई गुणा भाग मत कीजिएगा, हम फिर आपसे कह रहे हैं, गुणा भाग के चक्कर में फंसोगे तो बंटाधार हो जाएगा पेपर में, ठीक है। इसलिए आपको इसकी मल्टीप्लाई पेपर में नहीं कराना, ये चीज ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ से आंसर पुट कीजिए, जो सेटिस्फाइड करा जाए वो आपका आंसर है, ठीक है। बढ़े आगे, चलें, बताएं, एक इसी काम को 12 दिन में 3 दिन अकेले काम करता है, उसके बाद 20 काम में शामिल हो जाता है, और तथा 2 बार आ गया, 3 और दिनों में काम खत्म कर देते हैं, ये क्या क्वेश्चन है भाई, नहीं इसके बाद क्या है, और तथा 1 बार आ गया, उसके बाद बी काम में शामिल हो जाता है, और तथा 3 और दिनों में काम खत्म कर देते हैं, इसमें एक गायब है, इसमें एक गायब है कोई कैंडिडेट, ठीक है। ये बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले काम समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, बताएं, इस क्वेश्चन को बताएं भाई, क्या होगा आंसर, हाँ क्या होगा आंसर, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले कार्य समाप्त करता है, यदि दोनों काम करते हैं तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, बी अकेले काम उस काम को कितने दिन में करेगा, बोलो भाई, 20 दिन में, कैसे 20 दिन में, अब देखो इसको एक तरीका है ऑप्शन से लगाने का, और एक तरीका थोड़ा सा लंबा है, अब तुमको ऑप्शन से पहले बता देते हैं। क्या कह रहा था, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले काम समाप्त करता है, ठीक, इसका मतलब है 10 दिन पहले बी की तुलना में, यदि अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, माना कि बी 30 दिन में करेगा, कुछ समय के लिए ठहरिएगा, ठीक है, बी जो है वो 30 दिन में काम करता, तो ए 10 दिन यानी 20 दिन में काम करेगा, ठीक है। अब टोटल काम कितना आएगा, 60, एलसीएम 60 आएगा, अरे पूरा खा बैठे हो क्या, हाँ, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3। अब एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल एक दिन में काम हो कितना रहा है, 5, हो कितना रहा है 5, और कह रहा है ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं, 12 दिन में, क्या ये अच्छा है, दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो क्या 12 दिन में हो रहा है, बस यही आंसर हो गया, आंसर खत्म कहानी।
हमने लाइन को सेटिस्फाइड कराया और कुछ किया ही नहीं। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये क्वेश्चन लगाने में आ जाओ तो बहुत लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कह ही नहीं रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त करता है, और यहाँ पे लाइन बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब है माना कि बी 30 दिन में करता है, माना कि बी 30 दिन में करता है, तो ए जो है उसी काम को 10 दिन पहले समाप्त करता है, इसका मतलब ए 20 दिन में करता है। यही तो बात है। तो टोटल काम कितना निकल गया? 60 काम। और यहाँ पे यहाँ की बी की क्षमता कितनी निकल जाएगी? 2, और ए की क्षमता कितनी निकल जाएगी? 3। यदि दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो भैया ये 60 काम है, तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो कितना समय लेंगे? 12 मिलेंगे, और यहाँ पर भी तो 12 ही ले रहा है। बस हो गया, बढ़े आगे। हाँ ठीक, लगाने को इसमें यक्स हम मानते हैं, यक्स हमने माना नहीं है, ठीक है। चलें बढ़े भाई। देखो यक्स के चक्कर में पेपर में मत फंसिएगा। जैसे यक्स मतलब खत्म कहानी। हाँ आगे बताएं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं मिलकर, ठीक है। ए अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी प्रतिदिन आधा काम करता है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? बताएं। इसका आंसर हम सभी से चाहते हैं, आंसर बोलिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन से लगते हैं, चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन मिलते हैं पेपर में। यदि आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना है, पेपर में हमें करना है, हमें नंबर लाने हैं कैसे हो। आपसे पेपर में पूछने नहीं आएगा कि आपने कैसे किया है, भले चाहे आप तुक्का लगा के आए, आपका आंसर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। क्यों प्रिया? हाँ ठीक है। चलें 15, ऑप्शन नंबर डी। चलो ए और बी जो है 12 दिन में काम करते हैं, और ए जो है अकेले 20 दिन में काम करता है। ये दोनों एलसीएम की बात करें तो 60 आएगा। ए बी के द्वारा एक दिन का कार्य 5 होगा, और ए के द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा? 3 होगा। किसी को कोई समस्या है तो बता दो, यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब क्या कह रहा है? यदि बी प्रतिदिन आधा आधा दिन काम करे, यदि आधा दिन काम करे तो आधा ही काम कर पाएगा, पूरा दिन काम करेगा तो पूरा। तो ए और बी मिलकर, अच्छा ठीक है, ए को रोज काम करना है लेकिन बी आधा काम करेगा, तो बी कितना कर रहा है यहाँ पे? 1.5 काम। क्या मेरी बात से सहमत है? मेरी बात से सहमत है? तो रोज काम कितना होगा? 6 सही 1/2 काम होगा, होगा कि नहीं होगा? रोज 6 सही 2/1 काम होगा, तो काम है कितना? पूरा 60 काम है, और रोज काम हो कितना रहा है? 6 सही 6 सही 1/2 काम हो रहा है, यानी कि 2 छंग 12 1 13, 13 बटा। अच्छा बी की क्षमता कहाँ पता है? दो में रुकिएगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा देखिए मेरी बात समझिएगा, यदि यहाँ पे इन 5 कामों में ए 3 काम कर रहा तो बी कितना करेगा? 2 काम करेगा, और 2 करेगा यहाँ पे आधा, ठीक है, यानी 1 काम करेगा, ठीक है। अब बताओ ये यदि ए, अब ए और बी टोटल मिलकर कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। कितना करेंगे? 4 काम। और टोटल काम है कितना? 60 काम है, कितना आएगा? नोट कर लीजिए भाई। चलें भाई आगे। बताएं, इसका आंसर बताएं।
कुछ बढ़ई किसी काम को, बंद करो पंखे बंद करो। हाँ, कुछ बढ़ई किसी काम को बताएं, कुछ बढ़ई किसी काम को हम्म कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी, शुरुआत में संख्या क्या थी? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पे आ गए? हाँ, इसका आंसर बताएं। कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो शेष जो बच्चे लोग हैं वो 12 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या होगी? ये एफसीआई का में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, चलो भाई देखते हैं। हाँ, 24 दिन। एक आंसर बताओ। चलो देखते हैं। मान लिया शुरुआत में जो बढ़ई थे वो कितने थे? 9 कहाँ है भाई? 9 दिनों में पूरा करते हैं, यहाँ पे यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो यक्ष बढ़ई जो है वो कितने दिनों में काम पूरा करते हैं? 9 दिनों में। ठीक है, एक बात बताइएगा, 9 दिनों में काम पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से 5 लोग क्या है, अनुपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है काम जो है 12 दिनों में खत्म होता है। ठीक है, तो क्या यहां से हम 5 लोग चले गए? ठीक है, अब वहां पे मल्टीप्लाई में क्या रखोगे? जो शेष काम बचा है, अभी तो काम हुआ नहीं, काम शुरू हुआ था ना। कह रहा था कि कैसे आप किसी ठेकेदार के पास जाए, ठेकेदार से भाई आपने कहा कि 9 लोग आइए और हमारे घर के दरवाजे बनवा दीजिए। अब क्या है, 9 दिन तक का काम उन्होंने काम कहा कि वादा किया कि 9 दिन में काम समाप्त है, लेकिन 5 बढ़ई उसमें से गायब हो गए। अब जब 5 बढ़ई गायब हो जाएंगे तो काम क्या है, ज्यादा दिनों तक लगेगा। तो भाई अब क्या है, यहाँ समय अब कितना लग रहा है? 12 दिन का समय लग रहा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, जो भी आएगा बता दो। माइनस का 20 क्यों आएगा? माइनस में भाई आदमियों की संख्या है, माइनस में तो नहीं होगी। ठीक है, कितना आ रहा है? 3 × 12 और 3x बराबर 4x माइनस का 20। तो ये इधर लाओ इसको खींच के, कहाँ माइनस का आ रहा है? क्यों उधर ले जाओगे? ठीक है, चलें भाई आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलें आगे। हाँ हाँ, चलो अच्छा, हवाई जहाज नहीं, जो आवा गवा। हाँ, चले चले। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आपके कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, लगाओ इसे। है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने में?
अच्छा, इस क्वेश्चन को M1 D1 पे लगाइएगा, आराम से लग जाएगा। तीन बहुत जल्दी आ गया। हाँ हाँ, बताएं, बोले भी इसका आंसर बताएं भाई, इतना समय हो गया। हाँ बताएं इसका आंसर। देखो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भूलिएगा मत फार्मूले को। इस फार्मूले को आप भूलिएगा मत, ये फार्मूला बहुत काम का है। अब देखिएगा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, यहां से क्या टोटल कार्य निकल आएगा भाई? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुणा करते हैं तो क्या टोटल कार्य निकलता है? यही लिखा हुआ है। तो हम मान लें शुरुआत में x थे, इसको जो है 12 दिनों में कार्य समाप्त होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है उस, ठीक है, काम जो है उसके आधा काम, यहाँ पे एक काम था, यहाँ पे कितना काम था? एक काम मान लीजिए या दो काम मान लीजिए, जैसा मानो, दो मानोगे तो उधर एक हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे दुगने व्यक्ति, यानी पहले यक्ष थे तो अब कितने हो जाएंगे? 2x, ठीक है। दुगने व्यक्ति उसके आधे काम को, तो उसके आधे काम को हम मान लेते हैं का, यहाँ क्योंकि हम यक्ष मान चुके हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं का, और कितने आधा काम है ना, तो आधा यानी 1/2 जाएगा ऊपर। अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ, हम ही कर देंगे तो क्या फायदा। कुछ आया? फंस रहा है? चलो भाई देखते हैं, ये कटेगा 6x बराबर 2x। अच्छा x आ रहा, फंस रहा है x, अरे 3 आएगा इसमें, और का को x ही माने का। अरे सर जी ए रखी दो, अरे वो ठीक है लेकिन x कैंसिल कहाँ हो रहा है? x x 2 है, 200 काट दो, चलिए नीचे 2 रखिएगा। 2 क्यों रखोगे? 2 से बन जाएगा। हाँ देख लेते हैं भाई, 2 रखे हैं, 2 से कटेगा, पूरा पूरा कट जाए। हाँ कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। हाँ यहाँ पे 12 रहेगा। हाँ ये बात सही है, x से x उड़ा दो, का की वैल्यू जो है वो 3 दिन आएगी। चला दो भाई, नोट कर लो भैया। नोट करो इसे, वो वेरिएबल में फंस रहा है कुछ। चलो छोड़ो, आ तो आंसर आ जाना चाहिए। साम दाम दंड भेद कैसे आंसर आए? हाँ चले आगे। अरे आने को तो क्या हम कहते 6 आया था, मानोगे? चले आगे, बंद कर दो ये दरवाजा, रुक जाओ बहुत गर्मी लग रही है। चले भाई, अरे धैर्य रखो थोड़ा सा। अरे वो नीचे आ जाएगा, एक्स कट जाएगा। हाँ अगला बताएं, बोलो। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बताओ।
बोलो भाई। हाँ, क्या हुआ? बढ़ जाओ इधर। अरे बहुत दिख रहा है। अरे थोड़ा बढ़ जाओ। चलो बताओ इसका आंसर। आंसर बताओ कहाँ लगाया। क्वेश्चन नहीं उतारना, आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तीन पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद तीन पुरुष और आ जाते हैं। यानी काम जो है आपका 6 दिन से पहले समाप्त हो जाएगा, ये तो पक्का है। यानी आंसर जो होगा वो 6 से छोटा होगा। लेकिन अब क्या होगा? अब एक बात बताओ, तीन पुरुष काम कर रहे थे, 6 दिनों में काम काम कर रहे, इसका मतलब तीन पुरुष कितना काम रोज कर रहे होंगे? थोड़ा दिमाग घुमाइएगा अपना। तीन पुरुष जो है वो 6 दिन में काम समाप्त कर रहे थे। ठीक है। ये नहीं पता है कि इनकी कार्य क्षमताएं कैसी थी। ठीक है। अब एक बात बताओ, उन्होंने उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद तीन पुरुष और आ जाते हैं। यदि ये दो पुरुष नहीं, तीन पुरुष नहीं आते तो काम जो है 6 दिन में ही समाप्त होता। ये तो पक्की बात थी। अच्छा एक बात बताओ, तीन पुरुष और आ जाएंगे 2 दिन के बाद तो काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? हाँ, कैसे 4 दिन में समाप्त हो? हाँ, टोटल काम जो है 18 कैसे निकाले? पी की हमें इसकी पुरुष की क्षमता पता है? पुरुष की क्षमता कहाँ पता है भाई? ये तो आदमियों की संख्या में पता नहीं, पुरुष की क्षमता कहाँ पता है? हमें ये पता होता है कि एक पुरुष जो है 2 काम करता है, इतना मतलब दो पुरुष जो है, तीन पुरुष जो है 6 काम करेंगे, टोटल जो है 6 यानी 36 काम एक दिन में होगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि इनकी क्षमताएं जो हैं 6 वो हैं। ठीक है। हमें ये बताओ, जो हम पूछना आपसे चाह रहे हैं, पीछे बात नहीं, हमें आंसर बताओ इसका। हाँ, तो ऐसा क्या होता है? अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, तीन पुरुष जो थे वो कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते थे? 6 दिनों में। ठीक है। लेकिन जब आ जाते हैं उनके काम शुरू होने से पहले 2 दिन बाद, यानी 2 दिन काम हो चुका है, मेरी बात समझिएगा। अब काम कितने दिन बचे करना बचा है? 4 दिन। यानी इसमें जो है तीन पुरुष और ऐड हो जाते हैं। अब काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में। आंसर बताओ, पी की वैल्यू क्या रहेगी? अच्छा, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? अच्छा। अच्छा, तीन पुरुष थे। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी निकल गई यहां से? पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तीन पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। उनके काम शुरू करने से 2 दिनों के बाद तीन पुरुष और आ जाते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता नहीं आ रही है। नहीं, पी आ रहा होगा, पी की वैल्यू 2 आ रही है ना, पूरा पूरा कट जा रहा है ना। पी की वैल्यू 2 आ रही होगी। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? थोड़ा रुक जाओ, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9p बराबर 3p प्लस का 3। क्यों कट जाएगा? ऐसे थोड़ा ना कट जाएगा। हाँ, कहाँ पे? हाँ, वो तो गुणा में किया ही नहीं हमने। चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9p बराबर 6p। ये कट कहाँ कट रहा भाई? ये इधर पी पी एक तरफ नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ये बात सही। तो पी की वैल्यू तो एक आएगी फिर। अरे गर्मी बहुत है भैया, रुक जाओ। 2 3 6, 2 3 6, तो 3p बराबर 6 नहीं होगा? तो p बराबर जो है वो 2 होगा।
लेकिन यहाँ पे पी जो है इसकी क्षमता आ रही है पुरुष की, ये दिन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ फिर, यानी पुरुष काम कितना कर रहा था, एक दो काम एक पुरुष कर रहा था, यानी टोटल काम कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 36 काम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसके काम शुरू होने से पहले 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं। यानी एक बात बताओ, अब मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन यहीं पे लग गया। अब 3 पुरुष पहले दिन करेंगे, फिर दूसरे दिन 3 पुरुष करेंगे। एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता 2 है, तो एक दिन में कार्य कितना होगा, 6, दूसरे दिन भी 6, ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, 12 काम हो चुका है, अब बचा कितना काम है, 12 काम हो चुका, काम कितना बचा है, 24। अब कितने लोग आ गए हैं, अब 3 लोग और जुड़ गए, 2 दिन का काम समाप्त होगा। पीछे बात क्यों कर रहे हो, क्या बात कर रहे पीछे, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब यहाँ पे 6 लोग, अब 3 लोग और आ गए, 6 लोग हो गए, तीसरे दिन का काम चल रहा है, 6 लोग आ गए। अब कितनी कार्य क्षमता कितनी थी, 2, तो अब रोज काम कितना होगा, 12, और फिर 6 करेंगे अगले दिन, तो फिर 2 काम, 2 कार्य क्षमता 2 है, फिर 12, यानी 12 12 24, टोटल 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अरे लग गया था, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, लगना तो हम बता देंगे, ऐसे ही लग जाएगा, हम तो ऐसे आंसर बता के चले। 2 दिन आएगा कहाँ पे जी, एक दिन में 12 काम होगा, अरे प्रभु, ये काम कहाँ ले जाओगे, अच्छा शेष काम पूछ रहा है, तो ठीक है 2 दिन लगा लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब कुल मिला के आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है, गर्मी बहुत है, ठीक है। अच्छा ये बताओ समझ में आपको आया कि नहीं आया, भाई ये जो पुरुष लिखा है ना, ये इसकी कार्यक्षमता लिखी है, और बिना कार्यक्षमता के, आप भाई एक बात बताओ, जैसे आप 3 लोग थे, ठीक है, 3 लोग थे, किसी काम को कर रहे थे, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे घर में जैसे कोई काम आपका है, ऐसे क्या बताएं, नहीं ये नहीं, कुछ वो बताओ हमें, कोई ऐसा काम बताओ, अ, जैसे संतरे खाने हैं, ठीक है, उस, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, एक संतरे से आप भली बात समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 लोग हैं, 6 दिन लगातार संतरे खा रहे हो, तो क्या इससे क्या आप टोटल कार्य निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे ना, जब तक आप ये नहीं पता चल पाओ कि एक व्यक्ति कितना संतरा खा रहा है, तब तक कैसे निकलेगा टोटल कार्य, नहीं समझ पा रहे हो भाई। एक बात बताइएगा हमें, भाई आप 3 लोग थे, आप 6 दिन लगातार संतरे खाए तीनों लोगों ने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक दिन में कितना संतरा एक व्यक्ति खा रहा है, तो कैसे निकलेगा टोटल कार्य, कितने टोटल संतरे खाए, कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा था, ये हमने क्या किया, ये M1 D1 पे हमने क्वेश्चन लगाया है, ठीक है। यहाँ पे M1 है, यहाँ पे D1 है, दूसरी लाइन 3 और आ जाते हैं, M1 और D1, कह रहा शेष कार्य जो है 3 पुरुष और आ जाते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा था, 6 दिन में समाप्त हो जाता था, तो शेष काम, हाँ, तो वहां पे हमने ये काम किया। अब यहां से हमने पी की वैल्यू निकाल ली, पी मतलब जो पी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक पुरुष जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, वही तो लिखा, ये पहले दिन का काम हुआ, दूसरे दिन 2 दिन के बाद आता ना काम, ये 2 दिन का खेल हमने अलग कर दिया, यहाँ से 2 दिन का खेल हमने अलग कर दिया। अब शेष कितना काम बचा, 24 काम बचा, कितना काम बचा, 24 काम बचा, तो 24 काम जो बचा है, और ये कार्य कहां से लगा, अभी हमने बता दिया, कार्य हम इस लाइन से लाएं, चाहे इस लाइन से ले आओ, चाहे इस लाइन से ले आओ, बात एक है, लेकिन काम इसी से लाना, क्योंकि शुरुआत में कह रहा था काम इतने दिन में हो सकता था, ठीक है। तो कार्य हम 36 काम ये इस लाइन से, पहली लाइन से लाए हैं। अब 2 दिन में काम हो चुका था 12, अब काम बचा कितना, 24 काम बचा है। अब तीन लोग और आ जाएंगे, तो भाई 3 लोग आ जाए, टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 6 लोगों की। अब एक व्यक्ति कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा, 12 काम होगा, दूसरे दिन भी कितना काम होगा, 12 काम होगा, तो टोटल 2 दिन में 24 काम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं भाई, गर्मी बहुत है, ठीक है।